हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों ही समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर थ्योरी क्लियर होगी तभी आप लोग प्रैक्टिकल अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना और समझना। अब वीडियो को शुरू करते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझाने से पहले हम लोग एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हम डिमांड में क्या समझ के आए थे। डिमांड में हम लोगों ने क्या समझा था कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के, गुड्स या सर्विसेज के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऑन द अदर हैंड किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज गुड्स के क्या प्राइस अगर कम होते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक क्विक एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी ऑनलाइन साइट पे, वेबसाइट पे, आपके किसी फेवरेट ब्रांड पे कोई भी क्लियरेंस सेल लगी है। कोई चीज पहले आपको, कोई गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कुछ भी आपको पहले 2000 की मिल रही थी, अभी वही चीज 1000 रुपए की मिल रही है, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, उसको जल्दी जल्दी खरीदने का ट्राई करोगे, कहीं उसके प्राइस दोबारा बढ़ ना जाए। तो क्या हुआ, जैसे ही उस चीज के प्राइस कम हुए तो उस चीज की डिमांड बढ़ गई। वाइस वर्सा है, अगर प्राइस के किसी भी चीज का जो प्राइस है वो कम होगा, डिमांड बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। पहले यहां तक पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि कितने परसेंट डिमांड में चेंज हुआ, किसकी डिमांड में चेंज हुआ। फॉर अ कॉमोडिटी, मतलब किसी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज change in any of the factor affecting demand for that commodity। अब जो डिमांड में जितने परसेंट भी चेंज हुआ, वो चेंज क्यों हुआ, उन फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं पहले तो हम ये समझते हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं जल्दी से एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ। अभी जैसे हमने पहले बात करी प्राइस की, कॉम्पिटिशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है, डिमांड इफेक्ट होती है। ये फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपटीशन को लेके हम समझते हैं। एक कंपनी है एबीसी, वो सेम गुड, सेम प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है वो 10 रुपए में बेच रही है। एक कंपनी है XYZ, वो वही सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट 8 रुपए में बेच रही है। तो जो कंज्यूमर है वो कहां से खरीदेगा, एबीसी की XYZ? डेफिनेटली XYZ, क्योंकि वो 8 रुपए में दे रही है। तो इस वजह से जो एबीसी कंपनी की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। क्यों, एक तो उनके प्राइस ज्यादा है, दूसरा उनका कॉम्पिटिटर सेम चीज हमें क्या 2 रुपए कम में दे रहा है। तो ये क्या फैक्टर था, कंपटीशन एक फैक्टर था जो डिमांड को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम यही ही पढ़ेंगे कि कोई भी फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है उसकी वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि चेंज हमेशा नेगेटिव ही होगा, चेंज पॉजिटिव भी तो हो सकता है। अभी वही कॉम्पिटिटर वाले में ही देखो, अगर हम XYZ के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो डिमांड बढ़ गई हमारे केस में, लेकिन अगर एबीसी के लिए निकालेंगे तो डिमांड कम हो गई। सेम लाइक दैट हमने प्राइस का भी बात किया था। प्राइस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड को अफेक्ट करने में। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। अभी तक हम लोग इतना पढ़ के आए हैं, इतना हम लोग समझ चुके हैं। पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो हमें एक परसेंटेज बताएगी, एक हमें न्यूमेरिकल फिगर हम बोल सकते हैं, एक परसेंटेज हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट डिमांड बढ़ी, कितने परसेंट डिमांड कम हुई। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी ये हमें नहीं पता था। पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमें यही पता करने में हेल्प करवाता है कि कितने परसेंट डिमांड बढ़ेगी या कितने परसेंट डिमांड
कम होगी। तो जो भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं उससे कितने % डिमांड में चेंज आएगा, यही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों को अभी तक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। मैं फिर से एक लाइन में इसको रिपीट करती हूँ। किसी भी फैक्टर के चेंज होने पे जो डिमांड को इफेक्ट करता है उससे डिमांड में कितना % चेंज आएगा, वो हमारा होता है इलास्टिसिटी ऑफ demand. Elasticity of demand refers to the change in demand for a commodity with respect to percentage change in any factor affecting demand for that commodity. Concept of elasticity of demand प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया था। प्रोफेसर मार्शल का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में काफी अच्छा है, तो आप लोग चाहो तो इसको याद कर सकते हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन 1 वर्ड में भी आ सकते हैं। और इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स में लिखा था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को याद करने में आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही सेम चीज अभी हमने अपनी डेफिनेशन में भी पढ़ी है। फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, ताकि जब हम लोग प्रैक्टिकल करें तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो थ्योरी पोर्शन कवर करने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे। इसीलिए प्लीज अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए खाली थ्योरी पे मत जाना, खाली प्रैक्टिकल पे मत जाना, दोनों चीजें कवर करके जाना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स। अब जो हमारा एक्स है वो कोई प्रोडक्ट, गुड, सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर एक्स। यही सेम चीज अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स, कॉमोडिटी की जगह हमने क्या लगा दिया, एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, डिवाइड बाय percentage of change in factor affecting demand, percentage change in any factor affecting demand for that commodity। commodity को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, x। तो डेफिनेशन से ही फॉर्मूला निकल के आ रहा है। दोनों में से कोई भी चीज आप अच्छे से याद कर लोगे, आपको अपने आप दूसरी चीज याद हो जाएगी। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आप डेफिनेशन बना लोगे, डेफिनेशन याद कर ली तो फॉर्मूला बना लोगे। कैसे डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बन रहा है, परसेंटेज, पहले परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, चेंज इन डिमांड फॉर कॉमोडिटी, कॉमोडिटी की जगह हमने क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया, विद रिस्पेक्ट टू, डिवाइड बाय, अगेन परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ कॉमोडिटी की जगह हमने क्या लगा दिया, फॉर एक्स। बहुत सिंपल है, परसेंटेज या डेफिनेशन याद कर लो, आप लोगों का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये बेसिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक तरह से ओवरव्यू है। मीनिंग समझ में आ गया आपको, किसने इसको डेवलप किया था आपको वो पता चल गया, आपको फॉर्मूला पता चल गया। तो आई होप आप लोगों को इतना इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 1 है। आगे मैं और वीडियोस डालूंगी, एक पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करूंगी। आप लोग प्लीज उस प्लेलिस्ट को देखना, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके ही एग्जाम के लिए जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी उन टॉपिक्स को कवर करके वीडियोस अपलोड कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।